हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी लर्निंग जर्नी और आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। आप अपने टास्क अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे और नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। मैं हूं आपका फ्रेंड आकाश दक्ष। इस प्लेटफॉर्म पर आपकी लर्निंग जर्नी में आपको हर तरह से असिस्ट करने के लिए हमारे लास्ट सेशन का एक क्वेश्चन था। आई होप कि आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया होगा। उसमें आपको लिखनी थी एक छोटी सी पोइट्री या फिर एक छोटी सी शॉर्ट राइटिंग, आपकी स्टोरी कोई। आई होप कि आपने उसको लिखा होगा। प्लीज़ उसे मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लेट्स सी कि आपने अपनी इमेजिनेशन के साथ कैसे खेला है, कैसे उसको ट्रीट किया और उसके साथ क्या निकाल कर लाए हैं। आप उसके साथ ग्रो करेंगे। प्लीज़ अगर आपने उसको नहीं किया तो उसको ज़रूर करिएगा। अपने मन से कुछ लिखिएगा। ये आपको अच्छा भी फील कराएगा और आपके माइंड को ओपन भी करेगा। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, आपके माइंड की सोचने की क्षमता बढ़ाएगा, उसको नई नई डायरेक्शन में लेके जाएगा। सो प्लीज़ इस टास्क को ज़रूर कंप्लीट करिएगा एंड मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हमारे इस प्रोग्राम का फ़ेज़ 2 चल रहा है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्रिटिकल थिंकिंग की बात की है। हमने उसके ऊपर बिल्डअप करते हुए कुछ कुछ नए टूल्स और टेक्निक्स को समझा था। हमने नई नई डायरेक्शन में, नई नई डायमेंशन में उसको यूज करना सीखा था। हमने देखा था कि आप अपनी लर्निंग के साथ उसको कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस सेशंस में हमने देखा था कि पावर ऑफ क्वेश्चन क्या है, आपके लिए क्वेश्चनिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी लर्निंग के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए। फिर उसके बाद हमने समझा था कुछ बेसिक टॉपिक्स, जैसे आपके ट्रूथ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्ट्स क्या है और ओपिनियंस क्या हैं। आपकी लर्निंग के साथ ये कैसे ब्लेंडेड हैं, ये कैसे काम कर रही हैं और आपको इनके बारे में डिस्टिंक्ट नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। सो आई होप कि आप इनके ऊपर ध्यान दे रहे होंगे और अपनी जर्नल राइटिंग में भी इनको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख रहे होंगे, उनके बारे में समझ रहे होंगे और आगे ग्रो कर रहे होंगे। सो उन्हीं सब चीज़ों पर बिल्डअप करते हुए आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। एक और बहुत पावरफुल वेपन आपका, बहुत पावरफुल टूल आपका, वो है आपकी राइटिंग एंड रीडिंग। सो आज का सेशन डिवोटेड है रोल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन योर लर्निंग। मीन्स कि कैसे आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स आपके लिए काम करती है आपकी स्टडीज़ में और आपकी लर्निंग में। तो पहले देखते हैं रीडिंग के बारे में। रीडिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है आपको इस दुनिया से कनेक्ट करने के लिए, इस नॉलेज को गैदर करने के लिए और अपने आप को ग्रो करने के लिए। आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी तरह की एक्सपीरियंस से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। आप उसको अपने साथ फील कर सकते हैं थ्रू रीडिंग। तो रीडिंग एक पावरफुल वेपन है, आप इसको अपनी लर्निंग का ज़रूर हिस्सा बना कर रखें। रीडिंग आपके माइंड को सोचना सिखाता है, उसको ट्विस्ट करता है, नई नई थिंकिंग डेवलप करता है, आपके माइंड में नए नए पैटर्न डेवलप करता है। रीडिंग के थ्रू आप दुनिया की अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को डाइवर्सिफाई करते हैं। अगर आप नए नए जोनर को सीखते हैं, नए नए जोनर को पढ़ते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ते हैं, तो आपका माइंड भी अलग अलग डायरेक्शन में काम करना सीखता है। हमने जैसे बात की थी, आप जब भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो आपके माइंड में पैटर्न जनरेट होते हैं। उसी तरह अगर आप सब्जेक्ट स्विच करते हैं, जैसे साइंस पढ़ रहे थे, मैथ्स पढ़ रहे थे, या फिर उसी तरह से आप अपने जोनर बिल्कुल चेंज कर देते हैं। लाइक कि आप मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं, आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अलग अलग लोगों को पढ़ रहे हैं, या फिर उनकी की हुई अलग अलग चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो आप ये देखेंगे, ये समझेंगे कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो करती है। तो आप एक डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी के साथ ग्रो कर पाएंगे और आप अपने आप को एक नई लर्निंग का टूल दे पाएंगे। इसके साथ आप अपनी लर्निंग के साथ और अपनी स्टडीज़ के साथ भी आगे ग्रो करेंगे। रीडिंग आपकी ग्रैस्प करने की और अंडरस्टैंडिंग बनाने की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है। जब आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे, आप उसको उतने अच्छे से समझेंगे, उसकी नई नई डायरेक्शन समझेंगे। जब आप रीड कर रहे होते हैं, उस वक्त आपके ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने एक लाइन रीड की, तो जब आप कोई लाइन रीड करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर वर्ड पर देखते हैं, लेकिन आप उसको देखते देखते बहुत सारी चीज़ें अपने ब्रेन में कर रहे होते हैं। सो जैसे आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं, तो उसका जो वर्ड आपने देखा, तो आपके ब्रेन ने थ्रू योर आइज उसको देखा। उसके बाद उस वर्ड को एनालाइज किया कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। उस वर्ड के साथ उसको उस जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ रहे हैं उसको कनेक्ट किया।
ये सारे के सारी चीज़ें एक ही सेकंड के अंदर बहुत छोटे हिस्से में हो रही हैं। जब आपने उसको वर्ड को देखा, उसके वर्ड के मीनिंग को समझा, आपने उसको कनेक्ट किया जिस कॉन्टेक्स्ट में आप ये सब्जेक्ट या पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। फिर आपने देखा कि आपके पास अपनी मेमोरी में इससे रिलेटेड क्या चीज़ है। आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। सपोज़ करिए कि लिखा हुआ है लाइट, तो आपकी मेमोरी से उसने कनेक्ट किया, उसने सोचा कि इस लाइट का मतलब क्या है। LIGHT लाइट जो वर्ड है, उसका मतलब यहाँ पर क्या है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब लाइट इलेक्ट्रिसिटी पावर की बात कर रहे हो, या फिर आप लाइट यानी रोशनी की बात कर रहे हो, या फिर लाइट मतलब कुछ वेट की बात कर रहे हैं जो बहुत हल्का है। किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ये सारी चीज़ें एक साथ आपके ब्रेन में होती हैं जब आप पढ़ते हैं। सो उसने ये कनेक्ट किया कि इसका मीनिंग क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझा। और साथ में जब आपका ब्रेन जब इस वर्ड को देख रहा है थ्रू योर आइज़, तो आपकी आइज़ ऐसे ऐसे मूव कर रही होती हैं। मीन्स जब आप कोई वर्ड पढ़ते हैं तो अगर ये वर्ड है तो हमेशा आपकी आइज़ थोड़ा पीछे भी देखेगी, इस वर्ड से पहले क्या था, और थोड़ा आगे भी जाएगी। आप हमेशा ऐसे रीड नहीं करते। आपने ध्यान दिया होगा कि आप ऐसे एक एक वर्ड को रीड नहीं करते, आप ऐसे ऐसे करके रीड करते हैं। वर्ड के आगे पीछे आपकी आइज़ चलती रहती हैं। एक पे फोकस होगा लेकिन आपकी आइज़ पूरी की पूरी लाइन देखती है। आपको हमने जैसे बात की थी कि आपका जो माइंड है वो फिगर्स में सोचता है, न कि लेटर्स या वर्ड्स में। उसके लिए वो सब चीज़ फिगर हैं। आपने जब कई बार पढ़ा होगा कोई वर्ड, तो आपको लगता है कि इसके अंदर शायद कोई मिस्टेक है। आपको पता नहीं है कोई मिस्टेक है, लेकिन आपको लगता है कोई मिस्टेक है, क्योंकि आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो पूरी की पूरी फिगर देख रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर हो सकता है कोई लेटर मिसिंग हो या कोई गलत लेटर आपने मिसस्पेल किया हो, तो आपके ब्रेन को फिगर मैच नहीं होती। और लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। कई बार इसी का एग्जांपल लेते हैं कि कई बार अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ से कुछ मिसिंग है। फिर आप थोड़ा सोचते हैं, उसके बाद आपको याद आता है मे बी कि यहाँ पे एक कोई पेड़ था और वो हट गया है, या फिर कोई और चीज़ थी जो अब हट गई है, या फिर दीवार का रंग चेंज हो गया है। आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता क्या हुआ है, लेकिन आपका ब्रेन उसको उसी तरह से देखता है क्योंकि वो फिगर्स में देख रहा होता है। तो वही सारी चीज़ें आपका ब्रेन आपकी लर्निंग के साथ करता है, अपनी रीडिंग के साथ करता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन एक साथ बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी प्रोसेसेस करता है। जो लाइन आप पढ़ रहे हैं, जो कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, आपका ब्रेन उस वर्ड से वो पूरी कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करता है। फिर साथ में ये भी साथ रखता है कि आपने जो पढ़ा उसका स्टोरी लाइन क्या है, उसका थीम क्या है। पढ़ते हुए पूरी स्टोरी की पिक्चर आपके सामने हो, हर वर्ड पिछली स्टोरी के साथ कनेक्ट होता है। तो एक वर्ड पढ़ते वक्त आपका ब्रेन इतने सारे काम करता है। ये आपके ब्रेन के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। जैसे आपकी बॉडी के लिए खाना ज़रूरी होता है, उसको एनर्जी देने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसी तरह रीडिंग हैबिट आपके ब्रेन के लिए फूड है। वो आपके ब्रेन को यंग रखती है। जितना आप रीडिंग करते रहेंगे आपका ब्रेन उतना यंग रहेगा। उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे और उसके साथ ग्रो करेंगे। रीडिंग के साथ आप अपने ब्रेन को एक एक्सरसाइज देते हैं और उसको थिंकिंग पर लगाते हैं, और इसी प्रोसेस को करते हुए आप डे बाय डे वाइज़र होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं और नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो अपनी हैबिट में रीडिंग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी बुक पढ़ें अपने स्कूल की कैरिकुलम की और बस वो रीडिंग हो गई। नहीं, अपने इंटरेस्ट के साथ, लर्निंग के फेज़ के साथ उस प्रोसेस को गो थ्रू होते हुए पढ़िए। पढ़ना चाहे किसी सब्जेक्ट का हो या फिर आपके इंटरेस्ट का हॉबी के लिए, लेकिन पढ़ने से आपकी जो कैपेबिलिटी है वो स्काई रॉकेट की तरह मूव ऑन करती है। बच्चे इतनी सारी चीज़ें एक साथ इसलिए सीख पाते हैं, वो कंटिन्यूस रीडिंग में रहते हैं। और जो बड़े कई बार थोड़े डल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, उसका एक बड़ा कारण ये है कि अपने ब्रेन को वो एक्सरसाइज नहीं देते। वो एक्सरसाइज जो आपका ब्रेन को अच्छी लगती है, जिसके कारण वो सबसे आसानी के साथ सबसे ज़्यादा सीखता है, और वो है रीडिंग। सो अपनी हैबिट में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी स्टडीज़ में, अपनी लर्निंग में रीडिंग की इम्पोर्टेंस को बना कर रखिए, उसको मेंटेन करिए और नई नई चीज़ पढ़ते रहिए। सो लर्नर्स, कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं कि रीडिंग आपके लिए कैसे काम करता है, ये क्या और किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है और आपको इसको कैसे करना चाहिए। सो पहले देखते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था, एक
तो ये है कि रीडिंग आपको वाइज़र बनाता है, मीन्स आपको ज़्यादा इंटेलेक्ट और बुद्धिमान बनाता है। जब आप जितना ज़्यादा रीडिंग करते हैं आपकी नॉलेज बढ़ती है। दूसरा, रीडिंग आपके ब्रेन के लिए फूड है। जैसे अभी हमने बात की थी, अगर बॉडी को ग्रो करना है तो उसको जैसे फूड चाहिए, आपके माइंड को, ब्रेन को जैसे ग्रो करना है तो उसको भी फूड चाहिए। एंड फूड फॉर थॉट इज़ रीडिंग, डिफरेंट डायमेंशन से रीडिंग। तीसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। जब आप रीडिंग करते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता के साथ साथ आपकी बोलने की क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि आपके पास तरह तरह की नॉलेज होती है। आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उस वक्त जिसने ये बुक लिखी है उससे, और जो डेटा और जो स्टोरी चल रही है इस बुक के अंदर उससे। उस कंटेंट के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है। आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए वर्ड्स सीखते हैं, आपकी जो वोकेबलरी है वो रिच होती है। तो रीडिंग के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है। एक और चीज़ है, फोर्थ वन, जो आपकी रीडिंग से आपको हेल्प देगी, वो है कि आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन भी रीडिंग के साथ बढ़ता है। आप जितना ज़्यादा रीडिंग करते हैं, जैसे हमने अभी प्रोसेस की बात की थी कि रीडिंग के थ्रू आपका माइंड कितनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहा होता है। सो उस मोमेंट पर आपकी फोकस और आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल के साथ साथ आपका अटेंशन, ये सारी चीज़ें आपके लिए ग्रो कर रही होती हैं। आप अच्छा स्पैन ऑफ अटेंशन बना पाते हैं, एक गुड क्वालिटी ऑफ अटेंशन बना पाते हैं थ्रू योर रीडिंग। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छी एक्सरसाइज है आपके ब्रेन के लिए, आपके माइंड के लिए और आपकी अटेंशन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये आपके फोकस और आपके कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। एक और चीज़ जो रीडिंग के थ्रू होती है वो है कि आपको अलग अलग जगह से, दुनिया के चारों कोनों से, हर तरह से आपको बेस्ट माइंड, बेस्ट ऑथर का कंटेंट मिलता है। मीन्स कि आप उन लोगों से मेंटरशिप प्राप्त करते हैं जो लोग आपको पर्सनली मिल भी नहीं सकते। लेट्स से कि आपने बहुत सारी साइंस की बुक पढ़ी या मैथ्स की बुक पढ़ी, जिन लोगों ने उनको डिस्कवर किया, उनको इन्वेंट किया, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन अलाइव, वो अभी जिंदा भी नहीं है, लेकिन उनके कंटेंट को आप पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो डिस्कवर किया, उन्होंने जो कुछ सीखा, वो आप पढ़ रहे हैं। आप अपनी बुक्स में, स्कूल्स में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो किसी ने सीखा था पहले, और उसने अपनी लर्निंग को थ्रू बुक्स आगे बढ़ाया। उसके बाद आप लोगों ने उसको रीड करना शुरू किया, हमने उसको रीड करना शुरू किया, और हमारे अंदर नॉलेज आई, हम ज़्यादा ग्रोथ कर पाए, हम नई चीज़ें सीख पाए, अपने लिए नई चीज़ें बना पाए। तो रीडिंग एक मीडियम है, एक विंडो है उन लोगों से कनेक्ट होने का जिनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि रीडिंग में आप किसी एक या दो व्यक्ति के साथ बंधे नहीं होते, आप मिलियंस ऑफ पीपल को एक साथ गो थ्रू हो सकते हैं, उनकी लाइफ से, उनसे नई चीज़ें सीख सकते हैं। सो उनके एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट लेना है, आपको सीखना है थ्रू रीडिंग। आपकी बुक्स जो भी हैं आपको उनको रीड करना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी बात की थी, इवन योर मैथ्स की बुक्स, आपको उनको भी रीड करना होता है, क्योंकि जब आप समझेंगे उनके अंदर लिखा क्या है, उनकी वोकेबलरी समझेंगे, तो उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनेगी। आपको इस बात का इंतज़ार नहीं करना कि टीचर ने क्या पढ़ाया, नहीं, आपको अपनी रीडिंग हैबिट को मेंटेन करना है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। रीडिंग हैबिट आपको एक तो माइंड को ग्रो करती है, साथ में आपको रिलैक्सेशन भी देती है। आप नई तरह से सोच पाते हैं, और एक अच्छा माहौल में, जैसे आपको मूवी देखने से जो फील आता है, उसी तरह से रीडिंग से भी आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक एम्बियंस मिलता है, आप उसमें रिलैक्स फील करते हैं। रीडिंग आपको एनकरेजमेंट भी देता है, आपको करेज देता है, आपको मोटिवेट करते हैं। तो रीडिंग हैबिट से आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आप उसके साथ ग्रो कर पाते हैं। आप किसी अच्छे राइटर को पढ़ेंगे, आप उसके सपोज करिए कोई मोटिवेशन कोट को पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई पोएट्री पढ़ रहे हैं, या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं। जैसे आप शॉर्ट्स और रील्स देखते हैं, उसमें कुछ मोटिवेशनल स्टोरी जो कोट आते हैं, उसी तरह रीडिंग के थ्रू भी आपका ब्रेन ज़्यादा ग्रो करता है, उनको अपने साथ कनेक्ट करके। सो आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे आप उतना करेजियस होंगे, क्योंकि आप नई नई स्टोरीज़ पढ़ते हैं, उनकी स्टोरीज़ को समझकर आप कनेक्ट करते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो रीडिंग आपको मोर करेजियस, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी बनाता है। रीडिंग के थ्रू आपके माइंड की इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, उसकी कनेक्ट करने की पावर बढ़ती है, उसकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे, आप जो रीड कर रहे हैं आपका माइंड उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करता है, तो उससे कनेक्ट करता है, ये आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है।
जैसे बचपन में आपने कुछ स्टोरीज पढ़ी थी, बंदर की, टोपी वाले की, समथिंग लाइक दैट, या फिर आपने दूसरी स्टोरीज पढ़ी हाथी घोड़े कुछ की भी, आपने कुछ भी पढ़ा हो, जहाज पढ़ा था या फिर आपने एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ा, किसी के बारे में, तो आपके माइंड ने उस तरह से सोचना शुरू किया ना, आपके मन में भी कुछ कुछ ऐसी पिक्चर्स होंगी जो आपके बचपन की होंगी। आपने उस वक्त उनको देखा समझा नहीं था, लेकिन पढ़ने के साथ आपने कुछ रिलेट करके एक पिक्चर बना ली अपने माइंड में। उसी तरह जब आप रीडिंग करते हैं आपकी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जो लिखा है आपका ब्रेन उसको ट्रांसमिट करके एक और चीज़ में फॉर्म करता है। जब आप मूवीज़ देखते हैं तो आपका ब्रेन पैसिव स्टेट में चला जाता है, वो कुछ करने की कोशिश ही नहीं करता, कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं करता, बस पीछे होकर देखता रहता है। लेकिन जब आप रीडिंग करते हैं तो आपका ब्रेन वो सारे काम करता है, जो आपने पढ़ा वो आपको सुनाई भी देता है, वो आपको दिखाई देता है, आप उसके साथ विजुअलाइज करते हैं। तो रीडिंग के साथ आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है और साथ में आपके माइंड की पावर भी बढ़ती है। रीडिंग के साथ आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है। ये सारी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग से मिलती हैं। तो मेक श्योर कि आप रीडिंग करते रहें, इसको पैसिव मोड में कभी ना ले जाएं कि आपको चलो आपको स्कूल का होमवर्क है इसलिए आपने कुछ पढ़ा, नहीं, आपको उसको एक्टिवली पढ़ना है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप उसके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेशन में रहें। सो आपको रीडिंग को एक एक्टिव हैबिट बनानी है अपनी। एक और चीज़ जो रीडिंग के थ्रू होती है वो है गुड मेमोरी। आप जितना ज़्यादा रीड करते हैं आपकी मेमोरी उतनी तरह से स्ट्रक्चर होती है, आप उसके साथ नई नई कनेक्शन बनाते हैं, नए नए पैटर्न जनरेट करते हैं और उन पैटर्न को मजबूत करते हैं। जब आप रिपीटेटिव रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के साथ आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आप अच्छी मेमोरी के साथ अच्छी नॉलेज को कनेक्ट करते हैं और उसी के साथ एक और जो चीज़ होती है वो है आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। अच्छी मेमोरी, अच्छी नॉलेज, रीडिंग हैबिट के साथ आपकी जो नॉलेज है उसके साथ आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। तो रीडिंग के थ्रू आप अच्छे डिसीजन भी ले सकते हैं, ये आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। एक और चीज़ जो रीडिंग आपके लिए कर सकती है वो है गुड स्लीप। आपने सही सुना, गुड स्लीप। अगर आप सोने से पहले कुछ अच्छा क्वालिटी का कंटेंट पढ़ेंगे, लेट्स से कि आप जो आपकी स्पिरिचुअल थिंग्स है आप उसके बारे में पढ़ें, या फिर इस वर्ल्ड की किसी भी इमेजिनेटिव चीज़ के बारे में, मीन्स समथिंग इज़ दैट जो कि स्ट्रेसफुल नहीं है, बस आपकी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करती है। अगर इस टाइप का कोई कंटेंट आप पढ़ते हैं तो सोने में भी आपको आसानी होती है, आप क्वालिटी स्लीप ले पाते हैं। तो सोने से पहले कोशिश करिए कि 15-20 मिनट कुछ पढ़ें, लेकिन अपनी डिवाइसेस को दूर रखें, मोबाइल, टेलीविज़न, ऐसी चीज़ों को दूर रखें। बस आप बुक खोलें, फिजिकल कॉपी ऑफ बुक खोलें और उसको पढ़ें। रीडिंग आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रो करता है, आपका जो पर्पस है, जो विज़न है और आपके ड्रीम्स हैं, ये आपको क्लियर करता है, क्योंकि आपको नई नई डायमेंशन की नॉलेज होती है। रीडिंग आपको रिवायर करता रहता है, तो आपको अलाइन भी करता रहता है आपकी ज्योमेट्री के साथ, इस वर्ल्ड के साथ। जो आपके ड्रीम्स हैं, विजन है, उनको फॉर्म, उनको शेप करने में आपकी हेल्प करता रहता है। और इसी के साथ साथ आपके जो एथिक्स हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं, वो चेंज होती रहती है और साथ साथ में आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। आप किस तरह का सोचते हैं, किस तरह से चलते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पसंद है, ये सारी चीज़ें आपकी इस बात पर डिपेंड करती है आप किस तरह का डेटा कंज्यूम करते हैं। अपने माइंड को जो फूड देते हैं, अपने ब्रेन को जो फूड देते हैं वो क्या है। आप जैसा खाना खाएंगी आपकी बॉडी वैसी हो जाएगी, उसी तरह से आप जैसा खाना अपने ब्रेन को देंगे आपका ब्रेन भी वैसा ही होगा, उसी तरह की वो थिंकिंग डेवलप करेगा और उसी तरह के आइडियाज़ जनरेट करेगा। तो मेक श्योर कि गुड क्वालिटी का कंटेंट अपने ब्रेन को दें, और वो एक अच्छा मेथड है थ्रू रीडिंग। रीडिंग गुड बुक्स आपके ब्रेन को और आपके विज़न को दोनों को ग्रो करेगा। सो आप अच्छी क्वालिटी का कंटेंट कंज्यूम करते रहिए। रीडिंग हैबिट से एक और चीज़ जो आपकी लाइफ में होगी वो है एक्सप्लोरेशन। आप दुनिया को घर बैठे घूम सकते हैं, आप देखेंगे कि दुनिया में क्या क्या है। जब आप उनके बारे में जानेंगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, आप उनके बारे में सवाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा आप कर पाएँ या वो जगह देख पाएँ या वो चीज़ समझ पाएँ या उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो रीडिंग आपका एक्सप्लोरेशन का काम भी करता है, ये आपके लिए एक नई थिंकिंग और एक पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है। जैसे कहा जाता है कि जो बुक्स होती हैं वो आपको देती है एक थिंकिंग एंड री थिंकिंग, मीन्स थ्रू बुक्स यू कैन थिंक एंड री थिंक।
इसका मतलब हुआ कि जब आपने पहली बार कोई बुक पढ़ी तो आपने उसके बारे में सोचा और आपने फिर से सोचा। इसी सोचने और दोबारा सोचने की प्रोसेस के साथ ही आपके आइडियाज़ जनरेट होते हैं, आपकी थिंकिंग जनरेट होती है, आपकी सोचने की शक्ति के साथ साथ आपकी मेमोरी कनेक्ट होती है और आप एक स्ट्रक्चर अपने अंदर तैयार करते हैं, एक पर्सनैलिटी तैयार करते हैं। आपके अंदर नए नए आइडियाज़ जो जनरेट होते हैं वो आपको ग्रो कराते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आप क्या हैं और कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग के थ्रू मिलती है। कितनी छोटा सा पैकेज है और इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी आपके लाइफ को कितने डायमेंशन में एक्सप्लोर करती है और उसको ग्रो कराती है। और एक बहुत सिंपल है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। आपको बुक्स खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी बुक कहीं से भी लेके आएँ, उसको पढ़ें। सेकेंड हैंड बुक भी मिलती हैं। अब तो इंटरनेट पर बहुत सारी बुक्स फ्री भी हैं, लेकिन रीडिंग हैबिट को बना कर रखिए। इससे पहले कि हम मूव ऑन करें कि आप इफ़ेक्टिवली कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं अपनी रीडिंग कैपेबिलिटीज़ को, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कि रीडिंग क्या नहीं है। कि जो मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो यही है कि कुछ भी सोचकर उसको समझते हैं कि ये रीडिंग है। तो रीडिंग क्या नहीं है। नंबर एक बात, रीडिंग आपकी बुक को फिनिश करना नहीं है। मीन्स कि आपने कोई बुक ली और फटाफट उसके 15 पेज पढ़ दिए या पूरी बुक ख़त्म कर दी, ये रीडिंग नहीं है। रीडिंग का मतलब है उसकी अंडरस्टैंडिंग। आपको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको गो थ्रू होना है इस प्रोसेस को समझते हुए। जब तक आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे होते तब तक वो रीडिंग नहीं है। अगर आपने उसे पढ़कर कुछ समझा नहीं, उसका एनालिसिस नहीं किया, तो वो रीडिंग नहीं है। इट्स जस्ट चर्निंग आउट। आपने फटाफट पढ़ा और निकल गए, ये रीडिंग नहीं होती। नंबर दो बात कि रीडिंग सिर्फ फैक्ट्स नहीं है। आपने कुछ फटाफट फैक्ट्स पढ़े और आगे बढ़ गए। रीडिंग का मतलब है वो कॉन्सेप्ट्स। हमने लास्ट सेशंस में भी बात की थी, जैसे कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे वो अलग हैं। फैक्ट सिंपल वो पिलर्स होते हैं जो इंडिविजुअल डेटा होता है, वो रीडिंग नहीं होती। रीडिंग होती है जब उन फैक्ट्स, उन पिलर्स को आप कनेक्ट करते हैं किसी स्टोरी लाइन के साथ, किसी सिस्टम के साथ, उतनी नॉलेज के साथ, और उसको साथ एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो रीडिंग होता है आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, पूरा थीम समझना, ना कि सिर्फ फैक्ट्स को पढ़ना। थर्ड थिंग इज़ कि रीडिंग सिर्फ कुछ पॉइंट्स को पढ़ना या कुछ लाइन को पढ़ना नहीं है। अगर आपने एक बुक उठाई, 4 लाइन पढ़ी और छोड़ दिया, तो आपने वो बुक कंप्लीट नहीं की। आपके बुक के हर कॉर्नर में कुछ अलग छिपा होता है, आपको वो हर कॉर्नर को कनेक्ट करके समझना है। तो रीडिंग कुछ पन्नों का पढ़ना नहीं है। रीडिंग उस जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट या चैप्टर है, उसको कम्प्लीटली पढ़ना होता है, उसके हर डायमेंशन को समझना होता है। चौथी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि थोड़ा पढ़ा, बीच में से छोड़ दिया, फिर थोड़ा पढ़ा, फिर छोड़ दिया। ये स्किपिंग मेथड रीडिंग नहीं होती, ये आप जंपिंग खेल रहे हैं। इट्स नॉट रीडिंग। तो रीडिंग में आपको कंटिन्यूसली समझना होता है, क्योंकि अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं और उसका बीच का कुछ पार्ट हटा देंगे तो आप अगली लाइन से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो रीडिंग स्किपिंग नहीं है, कंटिन्यूसली उसको पढ़ते हुए उसकी स्टोरी लाइन को समझते हुए पढ़ना ही रीडिंग है। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ नॉट रीडिंग इज कि आप पढ़ रहे हैं और साथ में आप कुछ सुन रहे हैं, आप कोई और एक्टिविटी साथ में कर रहे हैं। जैसे आपने अपने ईयरफोन लगाए, कुछ गाना चला लिया और आप पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट रीडिंग। या फिर आपने टीवी चलाया है और आप कुछ पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट रीडिंग। रीडिंग ये नहीं है कि आप साथ में कुछ और काम कर रहे हैं, या फिर मैं तो चॉकलेट खा रहा हूँ और साथ में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। वो रीडिंग नहीं होती। रीडिंग मीन्स आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन में हैं। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन में हैं, आपका ब्रेन, आपका कंसंट्रेशन उसके ऊपर है, कंटेंट के ऊपर है, तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। अगर आप कोई दूसरी एक्टिविटी साथ में करते हैं, दैट मीन्स कि आपका जो फोकस है, आपका अटेंशन है और आपकी कॉन्शियसनेस है, वो किसी और पार्ट में डिवाइडेड है। डिवाइडेड अटेंशन के साथ आप फुल्ली पिक्चर को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। इसलिए रीडिंग आपको एक ही चीज़ पर फोकस करते हुए, सिर्फ एक काम करते हुए होती है, और वो है सिर्फ रीडिंग। आप कोई और दूसरा टास्क उसके साथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग इज़ कि रीडिंग इज़ नॉट लिसनिंग। मीन्स कि कई बार आपको, जैसे आपने कोई चैप्टर सुना, किसी से कोई पढ़ा रहा है और आपने सुन लिया,
या फिर यूट्यूब पे आपने आंख बंद की और जो पढ़ाया वो सुन लिया, या ऑडियो बुक से सुन लिया। सुनने की कला अलग है। व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, हमने शुरुआत में ही बात की थी कि जब आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड कितनी सारी चीज़ें एक साथ करता है। वो पूरी एक्सरसाइज आप स्किप कर देते हैं तो आपके ब्रेन में कनेक्शन डेवलप ही नहीं होते। तो लिसनिंग के साथ रीडिंग इज़ नॉट ए गुड थिंग। आप सुनने के साथ को आप रीडिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते। सुनना एक अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, उसको अलग डायमेंशन में रखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी आपको हेल्प मिलती है। लेकिन आप रीडिंग को लिसनिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन में रहना है। आपकी आइज़ आपका सबसे ज़्यादा अटेंशन लेती है। सो आपको अपनी आँखों के थ्रू उसको समझना है, उसको रीडिंग लेनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात रीडिंग के बारे में वो है कि रीडिंग इज़ नॉट बाइंग बुक्स। आपने बुक खरीद के ले आए और रखी है, वो पढ़ी नहीं है, तो वो रीडिंग कहाँ हुई? आपने लगा कि मैं पढ़ूंगा, मैं लेके आ जाऊंगा, और फिर आपका इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, आप उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाए, तो वो रीडिंग नहीं हुई। वो सिर्फ आपके ब्रेन पर बर्डन हुआ। धीरे धीरे करके वो कचरा हो जाएंगे और फिर उनको उठाकर फेंक देंगे। जब आप बुक लेके आएँ तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बनाएं, उसको रेगुलरली पढ़ें, तब वो रीडिंग है एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ। ओके, आई होप कि आपको इन सब चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि रीडिंग क्या नहीं है, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि रीडिंग आपको कैसे हेल्प करती है, कैसे आपको ग्रो कराती है मल्टीपल डायमेंशंस में। आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बना कर रखें, इन पॉइंट्स को नोट कर लें, क्योंकि एक बार अगर इनको नोट कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है और कैसे मोटिवेटेड रखना है अपने आप को रीडिंग के प्रति। ऑलराइट, यस लर्नर्स, तो अब मूव ऑन करते हैं। आपके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रीडिंग इज हाउ टू रीड इफेक्टिवली। कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं या टूल्स फॉलो कर सकते हैं जिनके थ्रू आपकी रीडिंग हैबिट और आपकी रीडिंग स्किल इफेक्टिव होगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपना रीडिंग का एक गोल बनाइए। मीन्स कि आपको पता हो कि आपको क्या पढ़ना है और कब तक पढ़ना है। मीन्स कि आपकी जैसे बुक्स हैं, स्कूल की बुक्स हैं, तो आपको पता हो कि ये चैप्टर मुझे तब तक कंप्लीट कर देना है। एक टारगेट बनाइए। टारगेट बनाइए इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ टॉपिक, कि आपको 2 दिन के अंदर ये वाली चीज़ें कंप्लीट करनी है, ये पढ़ लेनी है, या फिर ये दोनों टॉपिक मुझे आज पढ़ने हैं। इस तरह से कुछ टारगेट बनाइए। एक गोल होना ज़रूरी है आपकी रीडिंग में, नहीं तो आप प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपकी बुक्स आपको एक्सेसिबल हो। मीन्स कि आपने अगर कुछ पढ़ना है या फिर आपको खाली टाइम जब भी मिला तो आपके साथ में बुक्स ज़्यादा आसानी से आपको अवेलेबल हो, आपके सामने बुक्स हों, न कि कुछ ऐसी चीज़ जो डिस्ट्रैक्शन हो। सपोज़ करिए आपको कभी खाली टाइम मिला, आपको फ्री टाइम है, आपको अभी कुछ करने का मन नहीं है, तो आपके सामने सबसे पहली चीज़ जो आए वो बुक्स हों, न कि आपका फ़ोन। अगर आपकी टेबल पर फ़ोन रखा रहता है तो आप पहली चीज़ है ऑब्वियसली फ़ोन देखेंगे, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो आपके एक्सेसिबल है तो आप उसको पहले करेंगे। जैसे मेरी टेबल पर बुक्स रखी हैं, मीन अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो मैं सबसे पहली चीज़ करूँगा कि मैं बुक्स पढ़ूँगा, क्योंकि ये सबसे आसानी से मेरे सामने अवेलेबल है। और ऐसी कोई चीज़ जो मुझे कम करनी है अपनी लाइफ में, अपने जैसे डिस्ट्रैक्शंस कम करने हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं उतनी दूर रखूँगा अपने से कि मुझे थोड़ी मेहनत लगे उन तक जाने में। ये चीज़ आप अपने गेम्स के साथ कर सकते हैं या उन ऐप्स के साथ कर सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे टाइम लिमिट का एक फंक्शन आता है आपके फ़ोन में कि आप 10 मिनट या 20 मिनट के बाद तक इसको यूज नहीं कर सकते। मैंने अपनी सोशल मीडिया पर ऐसे लगाया हुआ है कि मैं 20 मिनट ही सोशल मीडिया यूज़ करूँगा एवरी डे, और उसके लगाने के बाद ऐसा होता है कि मैं 10 मिनट भी नहीं करता, क्योंकि मेरे सामने एक चीज़ आ गई है कि हाँ अब ये 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, उसको अपने आप से थोड़ा दूर कर दिया, उसको थोड़ा मुश्किल कर दिया, जो मुझे नहीं करना है, जो मुझे पीछे करता है, जो मेरी ग्रोथ में एक डिस्टॉर्शन है, एक हर्डल है, और जो मेरी ग्रोथ को बढ़ाएगा, जो मेरे लिए हेल्पफुल है, उसको मैंने एक्सेसिबल कर दिया, आसान कर दिया अपने लिए। सो मेक श्योर कि बुक्स आपको एक्सेसिबल हो, आपकी अच्छी बुक्स आपके आसपास हों, और ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें वो आपके रूम में भी ना हो। तीसरा टूल है आपकी रीडिंग के लिए, वो है आपको उससे कनेक्ट होना। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो मेक श्योर आप उसके साथ कनेक्ट हो। हमने अब तक कई बार उनको बेसिक फंडामेंटल में भी जैसे पढ़ा था
कि आपको उसके साथ कनेक्टेड फील करना है, उसकी स्टोरी को समझना है, उसके रियल लाइफ पर्सपेक्टिव को समझना है, अपनी इमेजिनेशन को यूज करना है, आपको इंटरेक्टिव लर्निंग करनी है। उसका यही मतलब था कि आप जो पढ़ रहे हो आप उसके साथ कनेक्ट हो पाएँ, उसकी फील को समझ पाएँ, अपने साथ रिलेट कर पाएँ। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आप जो पढ़ रहे हैं उसको ग्रैस्प करने का। आप जो भी पढ़ें उसको कनेक्ट करें अपने साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल इज़ कि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, लेट्स से कि कोई भी स्टोरी या कोई भी चैप्टर आपका मैथ्स का, इवन साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का हो, थोड़ा पढ़ने के बाद उसके साथ रीडिंग लेने के बाद आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए अभी तक आपने क्या किया, वो पूरी पिक्चर बनाने की कोशिश करिए, उसकी पूरी स्टोरी समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए, तो कोशिश करिए थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए कि अभी आपने 2 पैराग्राफ में क्या पढ़ा है, अपने ब्रेन की स्टॉर्मिंग कीजिए, उसके साथ जो आपने पढ़ा है उन पॉइंट्स को कनेक्ट करिए, आपने जो भी पढ़ा है उसके साथ आगे बढ़िए और देखिए कि आपकी स्टोरी कहाँ जा रही है। पढ़ते वक्त आप जो भी पढ़ रहे हों उसके साथ क्वेश्चन करिए। जैसे आपने लाइट का चैप्टर पढ़ा, आपने 1-2 टॉपिक पढ़े उसके बाद, तो उसके बाद एक क्वेश्चन भी करिए कि ये टॉपिक में मैंने ये पढ़ा तो ये कैसे होगा, फिर या फिर वो कैसे हुआ, या इसके साथ ऐसे हो तो कैसे होगा। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे आप, तो फोटोसिंथेसिस में आप क्वेश्चन करिए कि पानी नहीं मिला तो क्या ऐसी कोई कंडीशन बाद में गिवन है, या फिर सनलाइट पूरी नहीं आई तो, या उन प्लांट्स का क्या होगा जो सन में नहीं रहते। इस टाइप के क्वेश्चन करते रहिए और देखिए कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको आपकी बुक बता पा रही है कि नहीं। इस तरह से आप उसके साथ कनेक्टेड होंगे, आप अपनी बुक की बात सुनेंगे भी और आपकी बुक आपसे बातें भी करेगी, क्योंकि अब आप उसके साथ क्वेश्चन आंसर खेल रहे हैं, आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैंने अभी तक ये पढ़ा, मेरा ये क्वेश्चन है, अब मुझे इसका आंसर चाहिए। तब आप बुक को और आगे इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे। ये एक अच्छा टूल है अपनी रीडिंग हैबिट को अपनी लर्निंग के साथ कनेक्ट करने का। तो क्वेश्चन करिए अपनी बुक से और जो भी आपने पढ़ा उसको पीछे से कनेक्ट करिए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो भी आपने पढ़ लिया है उसको विजुअलाइज करिए। विजुअलाइजेशन मीन्स कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, कोई टॉपिक पढ़ा, तो रियल वर्ल्ड में इमेजिनेशन करने की कोशिश करिए, उसको इमेजिनेशन से कनेक्ट करिए। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, कोई स्टोरी आप जब बचपन में पढ़ते थे वो अपनी इमेजिनेशन के साथ उसको चलाते थे ना, तो वैसे ही आप अब भी जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको भी अपनी विजुअलाइजेशन में लेके आइए। आप जो भी विजुअलाइज अच्छे से कर पाएंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, आप समझेंगे कि अब आपको उसकी कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो विजुअलाइज करते रहिए जो भी आपने पढ़ा, इवन मैथ्स के क्वेश्चन भी, साइंस भी। साइंस में आपने कोई टॉपिक पढ़ा कि वाटर के साथ ये मिल गया या फिर NaCl मिल गया किसी और टॉपिक के साथ, किसी और केमिकल के साथ, तो इमेजिन करिए कि ये है NaCl, ये है HCl, तब बना कुछ और जो भी प्रोडक्ट इसका बनता है। तो उस तरह से आप समझिए कि ये क्या है और आप उसको इमेजिनेशन करिए, विजुअलाइजेशन लेके आइए। अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, जैसे आपने इंडिपेंडेंस डे के बारे में पढ़ा, तो वो इमेजिन करिए वो दिन कैसा रहा होगा जब फर्स्ट टाइम हमने फ्लैग होस्टिंग की थी, या फिर फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय गान गाया गया था, या फिर और भी कोई चीज़ जैसे हो रही थी, उस दौरान कैसे हमने फ्रीडम स्ट्रगल किया। इमेजिन करिए, उसको विजुअलाइज करिए, उन्होंने कैसे उसको जीता, कैसे उसके साथ लड़ाई करी और कैसे उसको आगे लेके आए, लोगों को समझाया फ्रीडम क्या है और सबको उसके साथ कनेक्ट किया और भारत को आज़ाद किया। ये सारी चीज़ आप कनेक्ट करके विजुअलाइज कीजिए। जब आप विजुअलाइजेशन में जाएंगे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और आप अच्छे से उसको अपनी लर्निंग के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके साथ ग्रो करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट टूल जो आपको यूज करना ही है वो है, आपने जो कुछ भी पढ़ा आप उसके नोट्स बनाइए। जैसे हम शुरू से इस बारे में जर्नल राइटिंग की बात कर रहे हैं, मीन्स कि आपने इस सेशन से जो भी सीखा, पिछले सेशन से जो भी सीखा, आपको उसी दिन अपनी जर्नल राइटिंग में ये लिखना है कि आज मैंने ऐसे ऐसे ये सब सीखा। आपकी कोई भी अंडरस्टैंडिंग बनती है आपको लिखना, ताकि वो आपकी मेमोरी का हिस्सा हो जाए, आपका अपना हो जाए, कोई पराये शब्द ना रहे आपके लिए, इमेजिनेशन वो आपकी हो, आपके बन जाए वो नॉलेज। इसीलिए आप कुछ भी पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाइए, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। आपने साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा, टीचर ने पढ़ा दिया, तो आपने क्या सीखा उसके नोट्स बनाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखिए उसको। उसी तरह से इवन मैथ्स में आपको कोई टॉपिक समझाया, कोई इक्वेशन समझाई, कोई फॉर्मूला समझाया,
उसके बाद आपने उससे क्या समझा उसको लिखिए। अच्छे मैथ्स में तब होते हैं जब आप उसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, मीन्स आप उसको प्रैक्टिस करते हैं कि आपने क्या समझा। उसी तरह हर सब्जेक्ट में ऐसा करिए, हर टॉपिक के साथ जो भी आपको अपनी लाइफ में अच्छा लगा, जो भी आपने सीखा, उसको नोट करिए। हम नोट मेकिंग के बारे में आने वाले सेशंस में अच्छे से बात करेंगे और कौन कौन से टूल इसके लिए यूज कर सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, उसको नोट करने की कोशिश करिए, हर सब्जेक्ट के साथ, हर टॉपिक के साथ। एक और इम्पोर्टेंट टूल जो आप यूज कर सकते हैं वो है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसका थीम क्या है, उसका आइडिया क्या है उसके पीछे, वो समझिए। सपोज करिए कि आपका कोई चैप्टर चल रहा है और आपको उसका आइडिया ही नहीं है कि इसका बेसिस क्या है, तो आप किससे कनेक्ट करेंगे? इसको कनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल आइडिया होना ज़रूरी है ना। लेट्स से कि आपका लाइट का चैप्टर था, तो अब आपको पता है कि मेरे सामने जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, मुझे एक लाइट है उसके साथ कनेक्ट करना है सबको। ओके। या फिर आपका इंडिपेंडेंस डे का था कुछ, तो आपको पता है कि मुझे फ्रीडम स्ट्रगल, आपके इंडिपेंडेंस डे से कनेक्ट करना है सब कुछ। आप उसको किसी और टॉपिक में नहीं लेके जा सकते ना। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको उसका सेंट्रल आइडिया पता हो जब आप पढ़ रहे हो। ऑलराइट। तो आप जब भी पढ़ रहे हो तो अपनी रीडिंग के बाद ये समझिए कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है और फिर उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, तब आपको बिगर पिक्चर समझ में आएगी। जब आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो एक अच्छा तरीका है अपने सब्जेक्ट को, अपनी क्लास के टॉपिक को या अपनी किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने का, सबसे पहले उसका सिलेबस समझिए। यूजुअली स्टूडेंट्स सीधा चैप्टर पर आ जाते हैं बिना उसका चैप्टर का नाम अच्छे से समझे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका सेंट्रल थीम डिसाइड करेगा। आपको देखना है कि आपके कितने चैप्टर्स हैं, फिर देखना है कि हर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं, हर चैप्टर के जो टॉपिक हैं उसका क्या आइडिया है। जब आप इस तरह से कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर ऑलरेडी बन चुकी होगी। अब आपको बस पढ़ते हुए उनको कनेक्ट करते जाना है। सो मेक श्योर कि आप अपना सिलेबस अच्छे से समझें, अपने हर चैप्टर के टॉपिक्स को अच्छे से समझें कि वो क्या है, किस बारे में है। आप उन टॉपिक्स के साथ ही कनेक्ट करते हैं, ये आपके पिलर्स हैं जिनके साथ आपको कॉन्सेप्ट्स को बाद में कनेक्ट करना है आपको। तो पढ़ने से पहले उसका एक ओवरव्यू ज़रूर लेना चाहिए। एक और तरह की टेक्निक जो अक्सर स्टूडेंट्स यूज करते हैं वो है अंडरलाइन करना या फिर उसको मार्क कर देना। ये सारी टेक्निक से क्या होता है कि आप अपनी जो बुक पढ़ रहे हैं उसको अपना बनाते हैं, वो आपकी तरह से हो जाती है। सो कोशिश करिए कि आपकी जो बुक है वो आपकी फील हो, मीन्स उसमें आपके पर्सनल नोट्स हों, पर्सनल लाइन्स हों, पर्सनल अंडरलाइन हो। आपको सिर्फ पूरी बुक को कलरफुल नहीं बनाना है, आपको बस वो पॉइंट्स जो आपको उस वक्त इम्पोर्टेंट लगे आप उसको अंडरलाइन करिए। जब आप उससे वापस गो थ्रू होंगे तो आपके माइंड में ऑलरेडी एक पिक्चर होगी। सो आप इस तरह से अपने कंटेंट के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। और लास्ट में एक और टूल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो है उसको समराइज़ करना। जब आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो अब आप उसको वापस से समराइज़ करिए कि आपने इस पूरे टॉपिक में क्या सब सीखा, क्या सब पढ़ा। जैसे मैं आपको हर सेशन के बाद बोलता हूँ कि आज के सेशन में आपने जो कुछ सीखा उसको आपको अपनी जनरल राइटिंग में लिखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। मीन्स कि आपको अब उसको समराइज़ करना है। जब आप उसको समराइज़ करेंगे तो एक इतना बड़ा चैप्टर आपको कुछ शब्दों में समराइज़ हो जाएगा। उसके सेंट्रल आइडिया उसके अंदर होगा, उसके मेन टॉपिक्स जो आपने सीखे, आपकी लर्निंग उसके अंदर होगी, और बाकी सारी चीज़ें तो ब्रेन अपने आप रखेगा ही अपने पास। तो आपको बस मेन चीज़, उसकी जो मेन कंटेंट आपने समझा है उसको समराइज़ करिए, उसकी इम्पोर्टेंस को उसके अंदर दिखाइए। तो आप एक अच्छा टूल यूज कर सकते हैं, दैट इज़ समराइजेशन। सो लर्नर्स, ये सब था अभी रीडिंग के बारे में कि आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आपकी रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है, आप इसको इफ़ेक्टिव कैसे कर सकते हैं। सो आपको इसके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेशन में रहना है और अपनी रीडिंग को अपनी लर्निंग के साथ कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। याद रहे कि आपकी रीडिंग हैबिट आपके माइंड के लिए फूड है। आपको जितना अपना मेंटली लेवल पर यंग रहना है, आपको उतना रीड करते रहना है, नई चीज़ों को सीखते रहना है। ऑलराइट। सो अब आपका रीडिंग सिस्टम ख़त्म हो गया है, हमने रीडिंग के कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव ऑन कर सकते हैं राइटिंग के ओर। रीडिंग जो है वो फंडामेंटल है आपकी राइटिंग का, क्योंकि जब तक आप कुछ पढ़ना नहीं जानते, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते, पहले आप अपने ब्रेन में कुछ पुट करेंगे ना, उसके बाद ब्रेन से बाहर निकालेंगे।
सो रीडिंग के थ्रू आपने डेटा कंज्यूम किया, आपने इफ़ेक्टिवली अपनी मेमोरी के अंदर कनेक्शंस बनाए, उसको अंडरस्टैंड किया। नाउ इज़ द टाइम कि आपने जो कुछ सीखा अब आप उसको बाहर लेके आइए। हमने डिस्कस किया था ना कि आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग इस बारे में नहीं कि आप अपने माइंड में क्या पुट करते हैं, इस बारे में है कि आपने जो कुछ पुट किया उसको एनालिसिस करके अपने थॉट्स के थ्रू, अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप अपने ब्रेन से क्या बाहर लेके आ सकते हैं। तो राइटिंग इज़ द वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ योर ब्रेन वाट एवर यू हैव रेड, वाट एवर यू हैव अंडरस्टूड। सो अब हम बात करते हैं राइटिंग की।